हमारा राज्य पीछे से आगे क्यों आता है? कभी आप लोगों ने इस चीज में विचार डालने का प्रयास किया है? बहुत सारी कारणें हैं, बहुत सारी कारणें, मगर मैं एक कारण के ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और वो पॉलिटिकल फ्लेम से रिलेटेड है। इस राज्य में, इस राज्य के लोगों में, चाहे वो लीडर्स हो या जनता हो, हमारे में स्टेट के लिए पेट्रोटिज्म जो बोलते हैं उसमें कमी आ रही है। नमस्कार और जोहार, मैं नीलेश इंडिया झारखंड से। इस वीडियो में आपने देखा, ये है शिल्पी नेहा तिर्की जो मांदर की विधायक है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही जो मुझे लगता है कहीं न कहीं सही भी है कि पैट्रियोटिज़्म जो है, वो हमारे अंदर थोड़ी कम पाई जाती है। मतलब पैट्रियोटिज़्म को अगर मैं डिफ़ाइन करूँ तो इसका मतलब होता है एक डिवोशन, एक अफ़ेक्शन, एक लव, एक लगाव अपने राज्य के प्रति, अपने झारखंड राज्य के प्रति या फिर देश के प्रति। ये चीज़ बहुत कम पाई जाती है। हम कहीं न कहीं अपने आप को पॉलिटिक्स से डिस्टेंस करते हैं, दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये खराब चीज़ है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, पर ऐसी बात नहीं है। हमारा जो भी चीज़ हम जो खरीदते हैं, उनका जीएसटी क्या होगा, वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है। रोड पे हम चलते हैं, वो रोड बना है थ्रू द गवर्नमेंट। हमारा सैलरी, हमारा पेंशन, सब चीज़ गवर्नमेंट डिसाइडेड होती है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड होती है। तो हम चाह कर भी दूर नहीं हट सकते। भले हम दूर हटना चाहें, पर हम कनेक्टेड हैं, पर हमें पता नहीं है। अब ये पैट्रियोटिज़्म लाएँ कैसे? देखिए, पैट्रियोटिज़्म लाने के लिए ऐसे बात नहीं है कि आपको बहुत ही मतलब प्रोएक्टिव बनना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, ऐसी भी बात नहीं है। आपको छोटी-छोटी चीज़ें ही जानना काफ़ी है। जैसे सोशलिज़्म का मतलब क्या है? इक्वालिटी का मतलब क्या है? जस्टिस का मतलब क्या है? आप जिस एरिया में रहते हैं, उस एरिया का विधायक कौन है? कौन-कौन रिप्रेजेंटेटिव्स है, इलेक्शन में कौन-कौन खड़ा हो रहे हैं, आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यही सब चीज़ जाननी होती है। ज़्यादा बड़ा काम नहीं करना होता है। देखिए, हम जिन विधायक को हम भेजते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में, झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, जैसे कि 81 टोटल सीट्स हैं झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली में, और उसमें से 28 सीट्स शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिज़र्व्ड है। मतलब इसका मतलब ये है कि जितने भी रिज़र्व्ड हैं, इसका मतलब हम उन्हें भेजते हैं यही उम्मीद में कि वो हमारा आवाज़ बने और हमारे लिए लड़े। यही सोच के हम भेजते हैं ना। और अब तक में तो 2000 से अब तक ये उम्मीद किया जाना चाहिए या ये एक्सपेक्टेड है कि वो एसटी सीट्स में सारी मतलब कि ज़रूरत की चीज़ें यानी कि डेवलपमेंट हो चुकी होगी, और होना भी चाहिए, पर नहीं है। मतलब सारे ही सीट्स में होनी चाहिए डेवलपमेंट, पर मैं ये मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि मतलब हम जिन लोगों को अपने समुदाय से चुन के भेजते हैं, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कहीं न कहीं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर नहीं दिखा पाते हैं। कहीं न कहीं मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि पॉलिटिक्स को एक नौकरी की तरह देखा जाने लगा है, पर ये नौकरी नहीं है, ये पब्लिक सर्विस है। हम लोगों ने उन लोगों को इसलिए वहाँ इलेक्ट करके भेजा ताकि वो लोग हमारा आवाज़ बन सके, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है ना, ये बहुत ज़रूरी है। और पैट्रियोटिज़्म जब तक नहीं आएगा ना, ये चीज़ अंदर से अंदर से आनी चाहिए कि आप सही मायने में आप अफेक्शन, डिवोशन दिखा रहे हो अपने झारखंड राज्य के प्रति। वरना फिर बाद में क्या होता है ना कि हम कंप्लेन ही करते रह जाते हैं, गवर्नमेंट को ब्लेम करते रहते हैं। हमें जागरूक होना पड़ेगा।
हमें पैट्रियोटिज्म दिखाना पड़ेगा, तभी तो जाके हम जितना भी डिसीजंस ले पाएँ वो रैशनल होगी, वो तर्कशील होगी कि ये विधायक को चुनना है, वो विधायक को चुनना है, इसमें क्या खामियाँ हैं, उसमें क्या खूबियाँ हैं। जब तक ये चीज़ नहीं होगी, हमारा वोट देने का कोई महत्व नहीं होगा, वो रैशनल नहीं होगा। सोच समझ के अगर हम कोई डिसीज़न लेते हैं, तो वो बेहतर होता है, वो चीज़ से जो हम बिना डिसीज़न लिए हम करते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। मेरा वीडियो का सार यही रहेगा कि अपने अंदर वो पैट्रियोटिज़्म लाएँ, बाद बाकी चीज़ अपने आप होने लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय झारखंड।